इसके विषय में थोड़ा बताइए। अलग-अलग बन रही हैं या एक ही रूप में? जी। ऐसा जी, मनुष्य शरीर में जब हम आते हैं ना, तो यही एक ऐसी शरीर है जिसमें 83,99,999 योनियों को हम अपने कर्मों के आधार पर तैयार कर लेते हैं। लेकिन पूरे जीवन का जो अंतिम समय होता है, उस समय तक हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा अधिक होता है। जब प्लस माइनस होने के बाद में, तो प्रेजेंट में कौन सी जोन में जाना है, ये उस समय निर्धारित होता है। जैसे हमने भोग के अंदर अपना जीवन गुजारा है, भोग करते करते छिपकली मर गई, जाने अनजाने में मक्खी मर गए, मच्छर मर गए, चल रहे हैं कीड़ियाँ मर रही हैं। कहीं हम लोग जान के कितने ऐसे हैं, बकरे मुर्गे काट रहे हैं, कोई पक्षियों को मार रहा है जानकर। तो ये जितने भी जीवों की हम हत्याएं कर रहे हैं, एक जीव की हत्या करने का अर्थ है कि उसी जोन में हमें जाकर इस कर्मों का फल वहां हमें भोगना पड़ेगा। गिलहरी की हत्या किए तो एक समय पे हमें गिलहरी की जोन में जाकर वहां उस कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। वैसे ही हमारी हत्या होगी। ऐसे तो जाने अनजाने में जाने कितनी हो गई आचार्य जी। जैसे हम जैसे तो झाड़ू पोछा रोज ही करते हैं, तो कितने मक्खी मच्छर चींटियां तो आए दिन ही मरते हैं। जी, तो जितना भी पाप हमारे से होता है, उन पापों का परिणाम हमें जीवन मिलना है। जितनी भी हत्याएं हमारे द्वारा होती हैं, उन समस्त हत्याओं के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अब उसमें दो प्रकार की हत्या होती है, एक जान के, एक अनजान में। अनजान में जो किया हुआ पाप होता है, हत्या होती है, उसका हमें इसी जोन में अनायास ही, जिसका हमें पता भी नहीं, और हमें उसका दुख भोगना पड़ जाता है। और जो जान के की जाती है, उसके लिए हमें जोन लेना ही पड़ेगा। अनजाने में किया हुआ पाप, हत्या, पश्चाताप से ही उसका फल भोगा जा सकता है। और परमात्मा के सानिध्य में जाने पर भी भोगा जाता है। समाधि में जब हम जाते हैं, तो वहाँ भी वही जो हमारे पाप हैं, वही हमें आत्मज्ञान होने में विघ्न डालते हैं। तो इन्हीं रूपों में हमारे जो पाप कर्म है, हमारे सामने आकर प्रकट होते हैं। तो जान करके हत्या उचित नहीं है। उसका तो भोगना पड़ेगा, उसका कहीं कोई माफ़ी नहीं। अनजाने में की हुई हत्या
या तो भोग के, या तो समाधि में, या ज्ञान के द्वारा, या परमात्मा की कृपा के द्वारा यहाँ से मुक्ति हो जाती है। हरिओम। नहीं, यदि आपने इस जीवन में अध्यात्म की तरफ चल लिए हैं, ज्ञान मार्ग के मुसाफिर हो चुके हैं, भक्ति के मुसाफिर हो चुके हैं, तो हम इस कर्मों के द्वारा वो जितने भी हम कर्म बाकी हो रहा है हमारे से, वो संचित कर्मों के अंदर डाल दिया जाता है। संचित का अर्थ है कि जब हम अध्यात्म में चल रहे हैं तो हमारे को मनुष्य जन्म अवश्य ही मिलना है। जहाँ आज हैं इससे उत्तम मिलेगा। जहाँ आज हम अध्यात्म में सफ़र कर रहे हैं, इस सफ़र की पूर्ति के लिए आगे हमें हमसफ़र भी मिलेंगे। तो उनके सहायता से यही जो हमारा कर्म फल है, आगे भी अगर हम करते रहेंगे तो मोक्ष में हमारे को सहायक हो जाएंगे। हाँ, ये जितना भी जैसे आप बता रहे हैं, ये मर गया वो मर गया, ये आपके हमारे समाधि के अंदर विघ्न जरूर डालेंगे, क्योंकि ये संस्कार है, कर्म है। कर्म ऐसी चीज़ है, आप जाके गुफाओं में भी बैठ जाओगे, आप अपने आप को कोठरी के अंदर बंद कर लोगे, कहीं भी चले जाओगे धरती पर, तो ये कर्म ऐसा है कि हमें खोज लेते हैं। ये खोजना कर्म फल का परिणाम है, और ये अभी हम जानते नहीं। यही परमात्मा है जो हमें खोज कर कहीं भी छुपे होंगे, वहाँ हमें कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक प्राणी जो पहले कर चुके हैं, उनका पश्चाताप कर ले कि हमारे से गलती हुई, और आगे ऐसी गलती करने के लिए कभी भी मन में संकल्प भी ना लाए, तो उस गलतियों से भी छुटकारा मिल जाएगा, उस पाप से छुटकारा मिल जाएगा, और आगे आने वाले भविष्य के अंदर हम ऐसे पाप करने के लिए हमारा हृदय ही कांप जाएगा। तो पाप क्या है? जैसे हम अपने को समझते हैं, ऐसी समस्त देहधारी को ही हमें समझना चाहिए कि जैसे हमें कष्ट होता है, वो कष्ट हम दूसरे को ना दें। जिस चीज़ से हमें अपनी हानि महसूस होती है, वैसी हानि हम किसी भी देहधारी के प्रति हम विचार में न लाएं। नारायण। अब इनके बीच में तो रहना मुश्किल है, अब इन्हें तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बीमार हो रहे हैं। जी जी जी। इनका क्या उपाय है, इससे कैसे बचे? बात तो बहुत गहरी है। देखिए जी, गृहस्थी लोगों को ये कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। यदि आप देखते हैं कि एक मशीन सी आती है, वो चाइनीज, वो हाथ में लिए बैठ जैसे क्या होता है उसको, उससे लोग बार जान के मच्छर मारते रहते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तो अब वो जो जान के किया जा रहा है, उसका कोई माफ़ीनामा नहीं है। यदि आप घर के अंदर गुड नाइट लगा देते हैं या और भी कोई विधि विधान कर देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो आप डायरेक्ट हत्या नहीं कर रहे हैं। हत्या हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट हो रही है, अपने बचाव के लिए हो रहा है। तो इनडायरेक्ट जो हत्या है,
इसका फल हमें बहुत कम मिलता है। डायरेक्ट हत्या लेकिन आचार्य जी विचार तो मेरा ही है, विचार तो मेरा इसके पीछे यही है कि ये मर जाए। नहीं, उसमें ये विचार भी होता है कि ये भाग जाएं, ये भी विचार होता है कि ये भाग जाएं। हाँ हाँ, तो जो सबसे पहला तो यही होता है कि ये भाग जाए। हाँ, तो हमारे अंदर जो विचार भाग जाने का है ना, वो उनकी हानि करने के लिए नहीं, उनका मर्डर करने के लिए नहीं, उनको भगाने के लिए है। फिर भी यदि वो नहीं भागते, वो मर जाते हैं, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि हम अपना बचाव कर रहे हैं। हमारा अपना बचाव भी हमारा अपना धर्म है। हम धार्मिक होकर अपना बचाव कर रहे हैं, ना कि अधर्मी होकर। तो अधर्मी होकर करना वो तो भोगना ही पड़ेगा। धार्मिक होकर हम उनको, जैसे कोई धुआं कर देता है, गुड नाइट, ऑल आउट, ये तरह तरह की जो चीज़ें हैं, ये हम उनको डायरेक्ट मारने का, हत्या करने का नहीं सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी हत्या हो जाती है, तो ये उनके भी तो अपने कर्म फल हैं, उनको भी इस जोन से अब मुक्ति होना है। तो वो परमात्मा की व्यवस्था है। जब उनको मुक्त होना ही होगा, तो किसी न किसी बहाने से उनकी मौत हो ही जाएगी। लेकिन हम जानकर अपने भाव को से हत्या करने की ना सोचें, यही उचित रहेगा। हरिओम। मेरे भाई, किसी को मुक्त करने का ठेका हम क्यों लें? हम कोशिश करें कि हमारे से पाप ना हो, कोशिश करें। फिर भी यदि होता है तो समझ लो उसकी मुक्ति उस जोन से होनी थी। जान के किए हो गए, आप उसको मुक्त करने के लिए सोचोगे, तो हम ठेकेदार क्यों बने किसी की हत्या करके? अगर ऐसे हम ठेकेदार बनेंगे, तो जितने भी बकरे, मुर्गे, भैंस, गाय जो काट रहे हैं, वो तो सारे ठेकेदार ही हो जाएंगे। कितने ये मुर्गे बकरे खाने वाले कहते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो इनकी आबादी बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा? तो ठेकेदार बन गए पाप करके। पाप मत कीजिए। ठेका तो जिसने उसको जन्म दिया है वो ठेकेदार है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे द्वारा किसी की हत्या होनी है, और हम न चाहते हुए भी अनायास जब हो जाता है, तो ये उसके कर्म और हमारे द्वारा ही हो जाता है। इसमें भी हमारा कोई कर्मों का फल रहा होगा। जान के किया हुआ उचित नहीं होता, अनजाने में हो जाता है तो पश्चाताप भी कर सकते हैं। पश्चाताप क्या है? मान लो किसी की हत्या आपके द्वारा हो गई, यदि आप पश्चाताप कर लिए तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो पश्चाताप किया, पश्चाताप क्या है कि स्वयं आप दुखी हो रहे हो, स्वयं से ही स्वयं को आप कष्ट दे रहे हो। आपने कष्ट दे दिया, उसका परिणाम आपने स्वयं भुगत लिया। किसी को परिणाम उसका फल देने की बारी आई ही नहीं। इस तरह से हम कर्मों से मुक्ति भी हो जाते हैं। हरिओम। अधिक पाप तो उसको लगेगा जिसने उसकाया, जिसने हत्या करने के लिए विवश किया। और थोड़ा पाप आपने किया क्योंकि आपने जान के किया। अगर आपके अंदर जरा सा भी रहम होता, आप कहते हैं सभी ब्रह्म हैं, सभी आत्माएं हैं, सब में ब्रह्म है। क्या आपने छिपकली के अंदर ब्रह्म नहीं देखा? मैंने देखा, मैंने तो उसको मुक्त कर दिया ना। हाँ, ये ब्रह्माकार वृत्ति आपकी कहाँ चली गई थी? आपके अंदर ब्रह्माकार वृत्ति थी ही नहीं। आप थी, मैंने उसको मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया भाई उसके मतलब पापों से। आप उसके वो आगे जी कर क्या कर दीजिएगा। अच्छा, फिर तो मुक्त करने के लिए आप राइफल ले लो और हर तरफ जो भी दिखे उसको मुक्त करते जाओ।
जो भी इसी के लिए मैं गया था डिफेंस में, मौका नहीं मिला आगे, वो तो गए थे हम। अगर वो पीसफुल है, कहीं जा रहा है और उसको जबरदस्ती हम मारते हैं तो वो गलत है। इसमें मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता था कि अगर किसी ने सुना हो, जैसे ये अगस्त ऋषि जो है जी, यही बात अभी चल रही थी कि अपने बचाव के लिए किया हुआ कर्म में पाप अधिक नहीं लगता, लेकिन पश्चाताप करने से जो थोड़ा बहुत हुआ है ये भी चला जाता है। लेकिन जानकर किसी का करने से ये उचित नहीं होता, ये तो पाप ही है। जैसे बॉर्डर की बात आई, बॉर्डर पे हमारे सिपाही हैं, फौजी हमारे, यदि किसी आतंकवादी या ऐसे को मारते हैं तो उनका अपना लक्ष्य नहीं कि हमें उनको मारना है, उनको ऑर्डर दिया जा रहा है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो लेकिन श्रेय कौन लेता है? श्रेय तो हमारी सरकार लेती है और करते तो वो हैं। इसी तरह से मेन श्रेय जिसका है वो इसका गुनहगार हो जाता है। लेकिन यदि एक ऐसा दुष्ट आत्मा है, दुष्ट जीव है, जो बहुतों को कष्ट दे रहा है, तो ऐसे आत्मा का हनन करना भी पाप की कोट में नहीं आता, क्योंकि औरों को बचाने के लिए ये किया जा रहा है, न कि उसकी हत्या की नीयत से किया जा रहा है। जैसे किसी ने बकरा काटा, तो आप लीजिए बकरा क्यों काटा जाता है? उस बकरे को काटने के बाद में उसको खरीदने वाले, मांस को खरीदने वाले भी हैं, मांस को घर में लाते हैं तो उनको पकाने वाले भी हैं, पकाने के बाद में जो खाते हैं वो खाने वाले भी हैं। इस पाप के अंदर यदि आप कहो सिर्फ बकरा काटने वाले का गुनाह है, नहीं, सारे के सारे गुनहगार हैं। ये चैन बन गई। यदि खाने वाला ना खाए तो बकरा काट के कोई क्या करेगा? पकाने वाला ना पकाए तो खाने वाला कैसे खाएगा? लाने वाला ना लाए तब भी आगे की प्रक्रिया रुक जाती है। तो कुछ पाप ऐसे हैं जिसमें चैन बनती है, लेकिन इसके अंदर परसेंटेज आ जाती है। जिसने हत्या किया वो अधिक, जिसने लाया उससे कम, जिसने पकाया उससे कम, जिससे खाया वो तो पूरा का पूरा है ही है। तो ये जो शरीर के अंदर परमात्मा के दिया हुआ जो मंदिर है, हृदय एक मंदिर है, इस मंदिर को बनाकर, मंदिर को बनाने वाला सर्वव्यापक परमात्मा इस मंदिर में विराजमान है। जो इस मंदिर को नहीं जानता तो इस मंदिर को चलता फिरता शमशान तो बनाएगा ही, कब्रिस्तान तो बनाएगा ही बनाएगा। और जिसको ज्ञान हो गया कि इसमें हमारे आत्मदेव परमात्म देव विराजमान हैं, वो ऐसा कर्म नहीं करेगा और बचने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र हैं। जहाँ भी आप जाओगे आपको घेरे हुए हैं, आप परमात्मा की दृष्टि से अलग हो ही नहीं सकते। जब हमारी दृष्टि ये हो जाती है कोई भी गलत काम करने से पहले कि हमें परमात्मा देख रहा है, तब हमारे से कोई गलत काम नहीं होगा। चोरी चकारी बेईमानी ये तभी की जाती है, चोर चोरी तब करता है जब वो देखता है मुझे कोई नहीं देख रहा है।
इसी तरह से परमात्मा की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। उसकी दृष्टि सब पे है। तो जिस तरह से जब हम ये अनुभव करने लग जाते हैं तो एक दो चार आदमी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, और सामने सादी वर्दी में पुलिस वाले खड़े हैं, एसएचओ खड़े हैं। तो अब उनको ये नहीं पता कि भाई ये पुलिस वाले हैं, लेकिन वर्दी में जब पुलिस वाला खड़ा है, ऑफिसर खड़े हैं, तो जितने भी ये मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो डर के मारे ऐसा गलत काम नहीं करेंगे कि सामने है पकड़े जाएंगे। इसी तरह से हमें पापों से बचने के लिए हर समय अपने सामने उस परम पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मौजूद एहसास करो। इस समय कोई भी आपके मन के अंदर किसी के प्रति दुर्भावना तक नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा तो वही करते हैं जो आपने किया उसका फल देना है। और हम क्या करते हैं कि जो हमारे जिज्ञासा हुई वो हम करते हैं। जब कर बैठते हैं तो हमारे हाथ से ये सुधार की भावना समाप्त हो जाती है। अब ये परमात्मा के हाथ में आ जाता है। अब परमात्मा इसका फल हमें कब देंगे, कैसे देंगे, ये नियम से आधारित है, नियम के ऊपर है। इस तरह से हम संसार में कर्म करते हुए सब कुछ परमात्मा का समझें और सब जगह परमात्मा को समझें। समस्त जितनी भी देहधारी जीवात्माएं हैं सबको अपने जैसे समझें, तो कोई भी हमारे से गलत कार्य तो होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो जन्म मृत्यु का चक्कर ही समाप्त। और अध्यात्म के द्वारा, साधना के द्वारा स्वयं की अनुभूति करते रहो। आगे बारी आएगी कि स्वयं में परमात्मा कैसे विराजमान है, उनको प्राप्त करके ब्रह्मानंद में निमग्न रहना है। इसी तरह से हम अगर जीवन अपना जिए तो किसी प्रकार का कोई कर्मफल हमें सता ही नहीं सकता। कर्मफल तो तब सताता है कि जब दूसरे की चीज को हम छीनने का प्रयत्न करते हैं, चाहे शरीर हो, चाहे उसके कपड़े हों, चाहे उसके बीवी बच्चे हों, चाहे उसके और भी धन दौलत हो। जब ईश्वर ने उसको दिया हुआ है उसको भोगने के लिए, और ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें दिया हुआ है हमें भोगने के लिए, तो हम दूसरे की चीज की जब चोरी करना चाहते हैं तो परमात्मा की दृष्टि में तो आप डाका डाल रहे हो, क्योंकि आपका दिया हुआ से, आपके दिए हुए से परमात्मा के आपकी इच्छा की तृप्ति नहीं हो रही है, आप दूसरे का छीनना चाह रहे हैं। जब दूसरे को छीनोगे, दूसरे की चीज, तो भुगतेगा कौन? परमात्मा की दृष्टि में तो डबल चोर हो गए, क्योंकि कोई भी चीज हमारी है ही नहीं। इस संसार में कोई भी चीज हमारी नहीं है, सब कुछ परमात्मा की है। अनुभव कर लो। आपके पास ऐसी दुनिया में कोई चीज आप बता दो जो आपकी हो। आपकी वाणी, आपका मुख किसका है, कहाँ से खरीदे? आपकी नाक किसकी है, कहाँ से खरीदे? आँख किसकी है, कान किसका है, शरीर किसका है? ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा के दिए हुए से आप देख रहे हैं, परमात्मा के कान दिए हुए से आप सुन रहे हैं, परमात्मा की दी हुई वाणी से आप बोल रहे हैं, परमात्मा के दिए हुए मन से आप मनन कर रहे हैं, परमात्मा की शरीर में आप बैठे हैं, और फिर भी इसको आप अपना कह रहे हैं
यदि हम इस परमात्मा की चीज़ को परमात्मा की स्वीकार कर लें, हम अनासक्त हो जाएं। अभी भी तुरंत ही कर्मों से अनासक्त होकर अभी बच सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको हम अपना समझते हैं, अपना है ही नहीं। आप एहसास करो, आपकी कौन सी ऐसी चीज़ दुनिया में है जो आपकी है ही नहीं। सब परमात्मा की है, सब आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। लेकिन इतना हम लोग नालायक हैं कि गॉड गिफ्ट होते हुए भी हम गॉड गिफ्ट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी आंखों में कुछ हो जाए, डॉक्टर के पास जाकर हज़ारों रुपए वहाँ लगाने के लिए तैयार रहेंगे, तब भी ठीक नहीं हो पाता। शरीर के अंदर कहीं कुछ हो जाए, डॉक्टर के पास भागेंगे, तब भी डॉक्टर तो वही करेंगे जो इस नियम की प्रक्रिया है। कहीं कुछ हो गया, चीरा लगा दिए, टाँका लगा दिए, दवाई दे दिए, डॉक्टर सुखाएंगे, डॉक्टर हमारे मांस को जोड़ेंगे, डॉक्टर हमारे चमड़े को जोड़ेंगे। जोड़ने वाला तो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। सारी क्रिया परमात्मा कर रहा है, और परमात्मा ही हमारे दृष्टि में वो ओझल है। सब जगह वही वही है, तू ही तू है। ये दृष्टि बनते ही अभी तुरंत मुक्ति एहसास होने लग जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए ऐसे करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी प्रकार से बंधन है ही नहीं। सारा बंधन आसक्ति का है, सारा बंधन हमारे राग का है, सारा बंधन हमारे मैंपना का है, सारा बंधन हमारे ईगो का है। इस तरह से अगर हम अपनी दृष्टि बदल लें तो देखो सृष्टि कैसे बदली मिलती है। नारायण हरि ओम। चलो परमात्मा का थोड़ा सा और अनुभव करें। जी जी आचार्य जी, बिल्कुल जी देखिए आचार्य जी, एक और चीज थी इसमें। जी, आत्म साक्षात्कार करने के बाद में हमारे बीच में एक गुलशन भाई भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने ठेका ले लिया कि सबको मुक्त करना है। तो आत्म साक्षात्कार हुआ कहाँ है? जब अपने जैसे दूसरे आत्मा को समझे ही नहीं, और भी सबको मारने की हमारे अंदर विचारधारा आ गई, हत्या करने की। कहाँ है आत्म साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है, अगर हमें किसी ने गाली दिया तो वो बुरी लगी। जब हमें बुरी लगी तो हम भी वो चीज़, वो कीचड़ किसी और के ऊपर ना फेंकें। इसी प्रकार से आत्म साक्षात का अर्थ ये हुआ कि जब हम चेतन हैं, जब हम अपने कर्मों का फल यहाँ भुगतने आए हैं, सामने वाला कोई भी प्राणी अगर है तो वो भी तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है। तो अब इस कर्म फल के भोगने में अगर हम सहयोग कर सकते हैं तब तो उचित है। सहयोग ना भी करते हैं तब भी उचित है, क्योंकि हमारी ज्ञान दृष्टि की है कि भाई अपना अपना कर्म सब भोगने आए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि उसको हम कष्ट देने लग जाएं तो कहाँ आत्म साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार का अर्थ ही हुआ कि जब हमें ये अनुभव होने लग जाता है तो उसके बाद में किसी भी प्रकार का हमारे से कर्म होना ही बंद हो जाता है। यानी हमारा आचरण ही शुद्ध हो जाता है। और जब आचरण शुद्ध ही नहीं हुआ तो आत्म साक्षात्कार का सिर्फ एक ढोंग, दिखावा के सिवा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो हमारा आचरण ही बदल जाना चाहिए। अब बात आई कि आत्म साक्षात्कार से हमें प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का अर्थ जो शरीर मिली है, जितने समय तक के लिए मिली है,
इतने समय तक चाहे आत्म साक्षात्कार कर लोगे तब भी रहना पड़ेगा, नहीं कर लोगे तब भी रहना पड़ेगा। इसमें रहना ही पड़ेगा। अब आत्म साक्षात्कार से पहले जो हमने कर्म किए हैं, क्रियमाण किए हैं, अब उसको जब हम समाधि में जाते रहते हैं, बार बार रोज हम समाधिस्थ होते रहेंगे, तो हमारा जो संचित कर्म है समाधि के अंदर विघ्न डालेंगे, समाधि लगने ही नहीं देंगे। सालों साल हो जाता है और जानता हुआ समझता हुआ फिर भी समाधि नहीं लग पा रही है। इसका कारण यह है कि वो जो कर्म है हमारे, जिनको हमें भोगना था या भोगना है, यदि हमारी समाधि लग गई तो वो सारे कर्म, हमारे कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। समाधि न लगने देने का कारण वही कर्म है जो हमारे बीच में विघ्न डाल रहे हैं। लेकिन पहले जब तीव्र रूप से वही संस्कार हमारे सामने प्रकट होते हैं और हम ध्यान लगाते हम हारते नहीं, तो जो तीव्र संस्कार हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं। जब वो पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाएंगे तो उस दिन ही हमारी समाधि लग पाएगी। तो कमज़ोर होने का अर्थ है कि आपको अब भी वो कष्ट दे रहे हैं, कष्ट देकर एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह से कर्मों का भुगतान होता है। और देखिए, आप अनुभव करेंगे कि जब आत्मज्ञान करते हैं या आत्मा में ठहरते हैं, इसमें अधिक समय तक नहीं ठहरा जाता। कोई गया, किसी का क्षण बना, किसी का 2 क्षण बना, किसी को झलक मिली, किसी का 10 सेकंड बना, किसी का मिनट बना। कोई बिरला है कि अधिक समय तक इस स्थिति में रह पाता है। लेकिन एक अगली स्थिति आती है समाधि की, जिसको आनंदानुगति संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। वो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि जब जिसको प्राप्त हो जाती है, तो समस्त कर्म, जितने भी कर्म हैं, चाहे क्रियमाण हैं, चाहे संचित हैं, वो सारे उस ब्रह्मानंद के अंदर भस्म हो जाते हैं। और जितने समय तक आप उसमें बैठे होगे, उसमें लंबी समाधि लगती है। लंबी का अर्थ, अब आत्मा अपना भी ज्ञान करना बंद कर देता है। अब उसको अपना भी अनुभव प्रिय नहीं लगता, क्योंकि हमारे आपको चाहिए क्या, समस्त जीवों को चाहिए क्या? असीम सुख की प्राप्ति। और असीम सुख आत्मा में नहीं है, यहां गौर कर लेना। असीम सुख स्वरूप आत्मा नहीं है, हम आप नहीं हैं, लेकिन असीम सुख के लिए भटक रहे हैं। और वो असीम सुख, वो परम पिता परमात्मा है, उसी का नाम है ब्रह्मानंद की प्राप्ति। उसी को कहते हैं सच्चिदानंद, उसी को कहते हैं आनंद स्वरूप। जब हम हृदय में आते हैं, अभी त्रिकुटी में हम लोग चल रहे हैं, जब हम हृदय में आ जाते हैं तो हृदय में वो परमपिता परमात्मा जैसे सर्वत्र व्यापक है, वैसे हमारे हृदय में भी विद्यमान है। जब हम हृदय में जाकर उसके साथ मेल करते हैं, तो उस असीम आनंद का प्राप्त करने के बाद में हम निमग्न हो जाते हैं। इस समय हम प्योर होते हैं। इस स्थिति में
परमात्मा हमें मोक्ष दे देता है। पहले हम जो चल रहे हैं त्रिकुटी में, मुक्ति की तरफ चल रहे हैं। हृदय में मोक्ष है। त्रिकुटी के अंदर हम अनुभव करते हैं, फिर वो अनुभव हट जाता है। बाहर भी आके हम सुख के चक्कर में तो अभी तो लगे हुए हैं, लेकिन उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति करने के बाद में आत्मा का समस्त जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। ज्ञान की भी जिज्ञासा नहीं हो जाती रहती, और वो जीते जी अपने मोक्ष का अनुभव करता है। उसकी आंखें हमेशा बंद हुई चली जाती हैं। उसी स्थिति में अंदर डूबता चला जाता है। ये बिल्कुल विदेह हो जाता है। ये बहुत ऊपर की स्थिति है। उसके बाद में यहाँ से पहुँचा हुआ प्राणी का पुनर्जन्म होता ही नहीं। जैसे अग्नि के अंदर सोना तपा दिया जाता है तो उसकी समस्त खोट हट जाती है, निकल जाती है। सोना पिघलता है, पिघलने के बाद में अपना असली रूप लेता है। इसी प्रकार से ब्रह्मानंद रूपी सागर के अंदर, उस आनंद सागर के अंदर जब हम समा जाएंगे तो हमारी समस्त जितनी भी कामनाएं हैं, सारी कामनाएं ध्वस्त हो जाती है। आत्मज्ञान भी हमें फीका लगने लग जाता है। हमारे को अपनी मंजिल मिल जाती है। तो ये हमें वहाँ, क्योंकि लंबा जितना विस्तार करेंगे लंबा होता जाएगा, तो इसलिए यहाँ पहुँचने के बाद में कोई भी जीते जी मुक्त हो गया, जीते जी ब्रह्मानंद में निमग्न रहता है। ना शरीर की चिंता, ना समाज की चिंता, ना परिवार की चिंता, समस्त चिंताओं से मुक्त हुआ उसी आनंद सागर में गोते लगाता रहता है। अब इसी को कहते हैं बूंद, आत्मा रूपी बूंद जो 84 में भटक रहा था, तो सागर रूपी परमात्मा में समा गया। बूंद रूपी आत्मा, सागर रूपी परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है, उसके साथ एकाकार कर लिया। और वो परमात्मा जिसका स्वरूप ही आनंद है, ऐसे भक्त के सामने प्रकट कर दिया, वो भक्त धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। ऐसे बिरले ही संत जन कोई धरती पे होते हैं, और यही अनुभव करना है। हरि ओम नारायण। ये आनंद में इतने लीन हो जाते हैं कि सिवाय आनंद के कुछ नजर ही नहीं आता। जी जी।